आज भारत में नकली दूध, अंडा, पनीर, आइसक्रीम, मोमोज, समोसों से लेकर नकली चने तक मार्केट में धड़ल्ले से बिक रहे हैं। पहले माल बना के दिखा, उसके बाद दिखाना। चल माल बना के दिखा। स्मेल बहुत आ रही है, खराब हो गया पूरा पूरा। खाने योग्य नहीं है। एक्सपायरी डेट वाले सामान को नई डेट का सामान बताकर मार्केट में बेचा जा रहा है और हमें लगता है कि हम तो फ्रेश आइटम यूज कर रहे हैं। और मैंने इनसे मसाला छाछ मंगवाया। इन्होंने क्या किया कि एक स्टिकर जो है वो स्टिकर के ऊपर स्टिकर लगा हुआ दे दिया। ये खाने पीने की चीज है, जोमेटो के थ्रू बेच रहे हैं, जिन्हें हम इंटरनेशनली ब्रांड समझकर महंगे दामों में खरीदते हैं, यह सोचकर कि हम तो बिल्कुल सेफ फूड खा रहे हैं। असल में वो प्रोडक्ट भी बिल्कुल नकली है, जिनकी हमें भनक तक नहीं लगती। पुलिस के मुताबिक आरोपी विदेशों से महंगे ब्रांड्स के एक्सपायर्ड हो चुके फूड प्रोडक्ट्स मंगवाते थे और इसके बाद पुरानी एक्सपायरी डेट को हटाकर नई तारीख उस पर चिपका देते थे। आज देश में एक ऐसा बड़ा फूड स्कैम चल रहा है जिसका शिकार आप भी हो रहे हो और हम भी, लेकिन आपको पता नहीं होगा। आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी जिले में एक मिलावटी दूध की वजह से 16 लोगों की जान चली गई। यह दूध पास ही की एक लोकल डेयरी से आया था, जिसकी जांच किए जाने पर पता चला कि इस दूध में केमिकल मिला हुआ था, जो करीब 100 से ज्यादा घरों में सप्लाई होता था। लोकल डेयरी होने के कारण लोगों को ट्रस्ट था कि वो सेफ मिल्क पी रहे हैं, लेकिन दूध जैसी बेसिक चीज उनकी मौत का कारण बन जाती है। अगर गलती से किसी व्यक्ति के शरीर में ये केमिकल चला जाए तो किडनी, दिमाग और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है। फरवरी 2026 में गुजरात में एक ऐसी फैक्ट्री पकड़ी गई जो यूरिया, डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा और केमिकल को मिलाकर दूध बना रही थी, जहां हर दिन 300 लीटर रियल मिल्क में मिलावट करके करीब 1700 से 1800 लीटर फेक दूध बनाया जा रहा था। इसी फैक्ट्री में इन्हीं मशीनों की मदद से नकली दूध तैयार किया जा रहा था। इस नकली दूध को पैक करके गाड़ियों में भरकर अलग अलग जगहों पर बेचने के लिए भेजा जा रहा था। ग्रेटर नोएडा में करीब 1 दर्जन लोग इसलिए बीमार पड़ गए क्योंकि उन्होंने एक ही मोमोज की दुकान से मोमोज खरीदे थे, जिन्हें खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। हैदराबाद में सड़े तेल और बेहद गंदगी भरे हालात में समोसे बनाए जा रहे थे, जिन्हें आप और हम बड़े चाव से खाते हैं। यूपी के बागपत में जहां नवरात्रि के उपवास में खाए जाने वाले कुट्टू का आटा खाने से दर्जनों लोग बीमार पड़ गए। खुद एडीएम साहब शिव नारायण को कुट्टू के आटे से बनी हुई पूरियां खाने के कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। बिजनौर और नजीबाबाद क्षेत्र से भी कई लोगों के बीमार होने की खबरें सामने आई। वहां भी कुट्टू के आटे से बने भोजन के बाद मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ चुकी है। आज भारत में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें मिलावट ना हो और जिसके फेक होने की खबरें सोशल मीडिया पर बाहर नहीं आ रही। मेरा जो सीट नंबर है वो है 70, ठीक है, C6 में। अभी आपको कुछ दिख रहा है क्या? मैं आपको एक और भी लाइट दिखा दूं। सॉरी, क्या है इसमें? क्या है ये देखिए जरा, ये तो मैंने खाया नहीं है और इसमें एक पैसेंजर ने खा लिया है। इसमें क्या सीन है? डेट कब का है? ये देखो मेरे पूरे प्लेट में कीड़े बाहर चल रहे हैं। अभी एक बंदा देखिए यहाँ पे प्लेट, अगर ये खाएगा बंदा तो भी क्या होगा? बड़ी बड़ी ब्रांड से लेकर छोटी छोटी दुकानों तक ऐसे फूड ड्रिंक मिल रहे हैं जो हमारे शरीर को धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं, जिस पर ना हमारी सरकार बात कर रही और ना ही आम लोग बात कर रहे। कल शाम को मेरे घर गेस्ट आए, मुझे इमरजेंसी में घी मंगाना पड़ा, तो ऑनलाइन मंगाया मैंने ये ब्लिंकिट से। और ये देखिए अमूल का घी है, ये इसका डब्बा नकली है, अंदर ये पूरा डालडा का घी है। ये देखिए आप, पूरा डालडा है, ये पूरा डालडा, क्योंकि हम जैसे लोगों को तो देखो असली का भी डालडा का भी पता है। 15 फरवरी 2025 के दिन गोरखपुर जिले के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने एक गोदाम पर छापा मारा। इस छापे में पता चला कि भुने हुए चने को पीला दिखाने के लिए कपड़े और चमड़े और रंगने वाले सिंथेटिक येलो डाई ओरामाइन से रंगा जा रहा था। बिल्कुल देखिए पीला पीला अंदर बिल्कुल व्हाइट है। एक ऐसा केमिकल जो इन चनों को पीला दिखाने के लिए यूज किया जा रहा था, जिससे कैंसर होता है और जो इंसानों के लीवर, किडनी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इन नकली चनों में से 375 बोरा चने पहले ही मार्केट में बेचे जा चुके थे। सिंथेटिक पीले रंग की डाई मिलाकर भुने चने वाला पीला रंग दिया गया है। ये कपड़े रंगने, कागज को पीला रंग देने में प्रयोग होता है। काफी खतरनाक होता है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत बड़े खतरे की जड़
ये जहरीला चना बन जाता है। बाद में पता चला कि ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क था जो यूपी से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ था। मार्केट में फैक्ट्री से आने वाले चने में ओरामाइन नाम का केमिकल मिलाया जाता है, जो दिखने में बिल्कुल हल्दी के पाउडर की तरह दिखाई देती है, जिसके कारण चने का रंग येलो, कुरकुरा और साइज में बड़ा हो जाता है। एक दिन पहले ही गोरखपुर में एक गोदाम में टाटा अग्नि चाय, प्रीमियम चाय और टाटा नमक के 500 से अधिक पैकेट जब्त किए गए, जिनमें नकली सामान पैक करके बेचा जा रहा था। ऐसे ही मुरादाबाद में 80,000 नकली देसी अंडे जब्त किए गए, जहां एक गोदाम में सफेद अंडों को चाय पत्ती, कथ और सिंदूर से बने घोल में रंगा जा रहा था, ताकि उन्हें देसी अंडा बताकर महंगे दामों में बेचा जा सके। एक्चुअली वो व्हाइट रंग का अंडा देसी बनाकर बेचते थे, मतलब उसको चाय पत्ती, कत्था और सिंदूर मिला करके उसका घोल बनाते थे। घोल बना करके उस अंडे को उसमें डाल करके उसको गर्म करके अंडे में को उसमें डालते थे, तो उसमें येलोइश टाइप का हल्का पीले रंग का उसमें हो जाता था, जिससे लोगों को प्रतीत हो गया देसी अंडा है, जिससे उसको दुगने तिगुने दाम पे, अनाज दाम पे उसको बेचते थे, लोगों को गुमराह करते। आज भारत में असली और नकली का अंतर मिट चुका है। कौन सोचता है कि देश में नकली जीरा भी बिकने लगेगा। ग्वालियर में एक कोल्ड स्टोरेज से 36 बोरी नकली जीरा पकड़ा गया, जहां सौंफ के बीजों पर सीमेंट और केमिकल लगाकर उन्हें जीरे जैसा बनाकर बाजार में बड़े आराम से बेचा जा रहा था। इस नकली जीरे को ब्रांडेड कंपनीज के पैकेज में भरकर बेचा जा रहा था। बाजार में जहरीला जीरा बिक रहा है दर्शक, जहरीला जीरा। बताइए, जीरा भी जहरीला बनाया जा रहा है। यह सोचने वाली बात है कि जब यह केमिकल हमारे शरीर में जाते होंगे तो इनका क्या इफेक्ट पड़ता होगा, खासकर बच्चों, प्रेग्नेंट महिलाओं की बॉडी पर। अभी हाल ही में गुजरात के साबरकांठा जिले में पुलिस ने एक ऐसी फैक्ट्री को पकड़ा जो पिछले लगभग 5 सालों से केमिकल मिलाकर सिंथेटिक दूध और छाछ बना रही थी। पिछले 5 सालों से श्री सत्य डेयरी प्रोडक्ट नाम की इस फैक्ट्री में लॉन्ड्री डिटर्जेंट, यूरिया बेस्ड खाद, कास्टिक सोडा, रिफाइंड पाम ऑयल और सोयाबीन ऑयल, वे पाउडर और स्टिक मिल्क पाउडर जैसी चीजों से मिलाकर नकली दूध और छाछ बनाया जा रहा था, जिसे पिछले 5 सालों से साबरकांठा और महसाड़ा जिलों में सैकड़ों घरों में बड़े आराम से बेचा जा रहा था। Try to remove the toxins as much as possible. So once you stop eating all the junk food, so you have stopped the damage. Now your body will gradually detox and get rid of all the chemicals and harmful chemicals. If the permanent damage is not been done, so body will eventually reverse the damage. And you have to start taking healthy foods and home cooked foods free from preservative. देखो भाई, एक रिसर्च के मुताबिक आज भारत में पैकेज फूड का 30% सामान नकली या मिलावटी हो सकता है। यह बताता है कि भारत में फूड सिक्योरिटी आज कितना बड़ा इशू है। नव भारत टाइम की एक खबर बताती है कि जहां वर्ल्ड वाइज नकली सामान की हिस्सेदारी केवल 5% तक ही है, वहीं भारत में 30% तक नकली सामान मार्केट में मिलता है। भारत में सिर्फ नकली सामान ही नहीं बेचा जा रहा, बल्कि एक्सपायरी डेट वाले सामान को मार्केट में खुलकर बेचा जाता है। इसी महीने मार्च 2026 में जयपुर में 1.5 लाख किलो अमूल ब्रांडेड फूड प्रोडक्ट पकड़े गए जो एक्सपायर हो चुके थे, जिसे कोड़ियों के दाम पर खरीद कर रीपैकेजिंग करके बाजार में दोबारा से बेचा जा रहा था, वो भी सेम रेट पर, जिसे वह एकदम नया लगे। इसमें नूडल, केचप, मेयोनीज और एनर्जी ड्रिंक जैसे खाने पीने के सामान शामिल थे। यहाँ FSSAI को जांच में एक्सपायरी डेट वाले 12,000 कार्ट मिले। 3,000 कार्ट ऐसे मिले जिनकी एक्सपायरी डेट को जानबूझकर छेड़ा गया था। एक सोशल मीडिया यूजर रुचि कोचा ने भी एक वीडियो शेयर करते हुए बताया कि कैसे उसे अमूल से एक योगर्ट खरीदा जिसकी एक्सपायरी डेट फ्यूचर की डेट की लिखी हुई थी, लेकिन जब उन्होंने इसका पैकेज खोला तो उसमें फंगस निकले। ऐसे ही एक वीडियो में एक महिला बता रही है कि कैसे उसने अमूल का पनीर खरीदा जिसकी एक्सपायरी डेट आगे की लिखी हुई, लेकिन जब उसने पैकेट खोला तो पनीर पर फफूंद लगा हुआ था और बदबू भी मार रही थी। दिल्ली में एक ऐसे ही गिरोह को पकड़ा गया जो विदेश से ऐसे इंटरनेशनली ब्रांड फ्रूट आइटम को सस्ते में खरीद कर भारत मंगवाते थे जिसकी डेट एक्सपायरी हो चुकी हो। इसके बाद उसकी रीपैकेजिंग करते और नए बारकोड लगाते और फिर मार्केट में फ्रेश आइटम बोलकर बड़े आराम से बेच दिया जाता। यह पैकेजिंग इतनी रियल होती थी कि आपको शक भी नहीं हो सकता। जब दिल्ली पुलिस ने छापा मारा तो इस गोदाम में करीब 14,000 लीटर कोल्ड ड्रिंक मिली जिसे रीपैकेजिंग करके बेचा जा रहा था। और आप और हम समझते हैं ये तो यार इंटरनेशनली ब्रांड है, हम इसको ये समझकर महंगे में भी खरीदते हैं कि यार ये तो नकली हो ही नहीं सकता। और इसमें सबसे शर्मनाक बात ये थी कि यहाँ हजारों किलो बेबी फूड यानी शिशु आहार भी मिला जिसे बच्चे खाते। एक्सपायरी डेट का सामान बेचा जाना तो आज भारत में नॉर्मल हो चुका है। पिछले महीने फरवरी 2026 में कानपुर फूड डिपार्टमेंट ने भी
ऐसे ही 10,000 किलो खजूर को पकड़ा जो 4 साल पहले यानी 2022 में ही एक्सपायरी हो चुके थे, लेकिन उसे 2026 में नई एक्सपायरी डेट का स्टिकर लगाकर बड़े आराम से बेच रहे थे। सबसे जरूरी बात कि डिलीवरी ऐप यानी कि जो ऑनलाइन वेबसाइट से हम जो सामान खरीदते हैं वो भी एक्सपायरी डेट का सामान बड़े आराम से बेच लेते हैं। ऐसे ही एक कस्टमर ने ट्विटर पर शेयर किया कि कैसे उसने डिलीवरी ऐप की तरफ से स्पॉइल्ड एग डिलीवर किए गए। और भाई हैदराबाद में भी हल्दीराम मैनेजमेंट के खिलाफ एक क्रिमिनल केस दर्ज किया गया क्योंकि हल्दीराम के स्टोर पर फंगस लगी हुई मिठाई को बड़े आराम से बेचा जा रहा था। కంప్లీట్ స్మెల్ వస్తుంది నేను ఫస్ట్ వచ్చి అప్పుడు ఫస్ట్ రాగానే రెండు ఐటమ్స్ తీసుకున్నానన్నా ఒక సమోసా బాక్స్ ఒకటి స్వీట్ బాక్స్। आज फूड सेफ्टी देश में एक जोक से ज्यादा कुछ नहीं है। सरकारी डिपार्टमेंट भी फूड सेफ्टी को लेकर भाई सीरियस ही नहीं है। हाल ही में एक वीडियो काफी वायरल हुई जिसमें देखा जा सकता है रेलवे कैंटीन में एल्यूमिनियम फूड फाइल को धोया जा रहा है ताकि उसे दूसरी बार रीयूज किया जा सके। सोचिए यह सब रेलवे में भी हो रहा है। ये क्यों धो रहे हो इसको? अभी रिटर्न खाना रिटर्न हुआ अभी। नहीं तो फिर क्या करेंगे इसको? नहीं ये कंपनी में जाएगा, दिखाना पड़ता है ना। पुराना है, मेरे आवाज उठाने के बाद इसको चेंज कर। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेन में भी एक्सपायरी डेट के फूड प्रोडक्ट बड़े आराम से बेचे जाते हैं। हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर जिले में विकसित राजस्थान रन फॉर राजस्थान कार्यक्रम हुआ जिसमें पार्टिसिपेट करने वाले को एक्सपायरी डेट के पैकेट बांट दिए गए। और भाई सबसे जरूरी बात, इस दिन 15 मार्च यानी वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे था और उसी दिन सरकारी प्रशासन ने एक्सपायरी डेट के बिस्कुट लोगों में बड़े आराम से बांट दिए। और रुको भाई, इस वीडियो में हमने पनीर, घी और खोया की तो बात ही नहीं की है। 3 महीने पहले जयपुर में एक ऐसी फैक्ट्री पकड़ी गई जो सरस, अमूल, लोटस, कृष्णा और महान जैसे बड़े ब्रांड के नाम पर नकली घी तैयार करके बाजार में बेच रहे थे। इलाके में नामी ब्रांड्स की आड़ में लोगों की सेहत से खुला खिलवाड़ किया जा रहा था, जहां भरोसेमंद ब्रांड्स का लेबल लगाकर नकली घी बाजार में बेचा जा रहा था। जब पुलिस ने यहाँ छापा मारा तो करीब 7500 लीटर नकली घी मिला जिसे इन ब्रांडेड कंपनीज के नाम पर बड़े आराम से बेचा जा रहा था। इस घी को बनाने के लिए वनस्पति घी, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल में खतरनाक केमिकल मिलाकर उसे घी जैसा रूप दिया जाता था जिसे खाने पर हेल्थ पर बहुत बुरा असर होता है। यह फैक्ट्री 1.5 साल से ऐसे ही मार्केट में घी बेचते हुए आ रही थी लेकिन कभी पकड़ी नहीं गई। बता रहे कि जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, अमूल, सरस, मदर डेयरी या इस तरीके की जो पैकेजिंग जो ब्रांड्स थे, इसमें ये नकली घी भरकर मार्केट में सप्लाई किया जा रहा था। कई मामलों में FSSAI, फूड डिपार्टमेंट और पुलिस नकली सामान बनाने वालों को पकड़ तो लेती है लेकिन ज्यादातर मामलों में देखा गया है कि जब तक इन अपराधियों को पकड़ा जाता है तब तक इनके नकली सामान मार्केट में पहुंच चुके होते हैं। लोग सर्फ एक्सल, टाटा नमक, हार्पिक और निर्मल चाय जैसे ब्रांड्स की तरह पैकिंग तैयार कर उसमें कम गुणवत्ता वाला सामान भरकर बाजार में सप्लाई कर रहे थे। हालांकि नकली या मिलावटी फूड ड्रिंक प्रोडक्ट आपको तुरंत बीमार नहीं करती बल्कि यह साइलेंट पॉइजनिंग की तरह धीरे धीरे आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है। अगर आप प्रोटीन पाउडर भी ले रहे हैं या कुछ प्रोटीन मिल्क ले रहे हैं मार्केट से, जितने कम इंग्रेडिएंट्स उतना अच्छा, जितने ज्यादा इंग्रेडिएंट्स उतना खराब। तो एक रूल बनाइए, पीछे देखिए कि जितने कम इंग्रेडिएंट्स होंगे उस प्रोडक्ट में उतना बेटर प्रोडक्ट है। सो फर्स्ट इज लैब टेस्टिंग फ्रॉम अ टेस्टेड ब्रांड, सर्टिफाइड ब्रांड। सेकंड इज द लेस नंबर ऑफ इंग्रेडिएंट्स द बेटर। एंड लास्टली इज कि जितना आप घर पे चीज़ें बना पाएँ उतना ज़्यादा अच्छा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, योगर्ट हम घर पे बनाते हैं, वो दूध से दही से बन जाता है, उतना ज़्यादा अच्छा कि आपके सामने बन रही है वो चीज़ और आपका पूरा कंट्रोल है उस प्रोसेस पे। ऐसे कितने ही फूड प्रोडक्ट सड़कों और दुकानों पर बेचे जा रहे हैं जिनके ऊपर कोई लेवल ही नहीं होता। इनमें कौन सा केमिकल यूज हो रहा है, इन्हें कैसे बनाया जा रहा है, हेल्थ के लिए सही है या नहीं है, कुछ पता नहीं चलता। ना FSSAI का सर्टिफिकेट, ना कोई लेवलिंग, फिर भी ऐसे ही मार्केट में खुले बेचे जा रहे हैं क्योंकि कोई खास रोक नहीं है। हाल ही में गुजरात के सूरत जिले में नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री और गोदाम को पकड़ा गया जिसमें ग्लेशियल एसिडिक एसिड, सिंथेटिक बटर एसिड कलर मिला रहे थे। और भाई सबसे बड़ी बात ये है, ये नकली पनीर फेमस सुरभि डेयरी से मिला जिससे हजारों लोग पनीर खरीदते हैं। यह कोई इकलौती खबर नहीं है। नोएडा में हाल ही में 650 किलोग्राम मिलावटी पनीर पकड़ा गया। यह पनीर आगरा की हेरीलाल डेयरी से दिल्ली के शुद्ध गढ़वाल डेयरी को सप्लाई हो रहा था। इससे पहले भी नोएडा में 1150 किलो मिलावटी बदबूदार पनीर पकड़ा गया। यह पनीर भी बुलंदशहर से दिल्ली सप्लाई होने जा रहा था। सहारनपुर से भी 650 किलोग्राम नकली पनीर पकड़ा गया। इस नकली पनीर को ज्यादा व्हाइट दिखाने के चक्कर में इसमें डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाता था। ऐसे ही पटना में भी नकली पनीर बनाने वाली फैक्ट्री
पकड़ी गई जो बड़े लेवल पर नकली पनीर बेचने का काम करती थी। इस गिरोह के द्वारा 400 किलोग्राम मिलने वाले पनीर को 80 ग्राम के हिसाब से बेचा जा रहा था। सबसे जरूरी चीज, इस पनीर के प्रोडक्शन में एक भी बूंद दूध का इस्तेमाल होता ही नहीं था। सिर्फ केमिकल, स्ट्रोच और सिंथेटिक फैट से पनीर को तैयार किया जाता था। इस वीडियो में हमने नकली मेडिसिन और खराब चिकन, बटन और वेजिटेबल की तो बात ही नहीं की है। आज भारत में मार्केट से मिलने वाली ज्यादातर चीजों पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। सबसे बेस्ट तरीका सिर्फ एक ही है कि ज्यादातर चीजें आप घर पर ही बनाएं, बाहर का खाना ना खाएं, पैकेजिंग फूड से जितना हो सके बचें। दूसरा, ट्रस्टेड स्टोर या वेरीफाई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ही सामान खरीद। हालांकि यहाँ पर भी कई बार गड़बड़ मिलती है। और सबसे जरूरी बात, भारत में प्रॉब्लम सिर्फ मिलावट की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लोग शिकायत करते ही नहीं। जब भी आपको ये लगे कि कोई गड़बड़ है तो उसकी शिकायत ऑनलाइन जरूर करें, सवाल करें और ऐसा माहौल क्रिएट करो जहां नकली सामान बनाने वाले लोगों को पकड़ा जा सके। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दी लक्ष्य यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि दी लक्ष्य यूट्यूब चैनल आपके लिए हेल्थ चेक सीरीज में और भी वीडियो ऐड करता रहेगा। तो प्लीज यार, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, हो सके तो लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।